तहरीक इंसाफ की असेंबलियों में वापसी, मखसूस नशस्तों की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की तनासुब से फैसला सुना दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया, इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। पीटीआई बतौर सियासी जमात आइन और कानून पर पूरा उतरती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा कराया। 39 ने खुद को पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर किया। दीगर 41 उम्मीदवार भी 15 दिन में पार्टी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सियासी जमात 15 रोज में उम्मीदवार की पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को मखसूस नशस्तें देकर नोटिफिकेशन जारी करे। फैसले का इत्तला कौमी असेंबली के साथ सूबाई असेंबलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन या पीटीआई किसी भी वजाहत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त पर अक्सरियती जजेस चैम्बर में मुनासिब हिदायत जारी करेंगे। ECP, by misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his candidature of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers. सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तसव्वुर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च 2024 का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा, पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले ही पीटीआई के उम्मीदवार हैं। पीटीआई को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दूसरी जमातों में जाने वालों ने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक किया। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया। आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चारों मेंबर्स समेत फौरी मुस्ताफी हो। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज हक और तहरीक इंसाफ की फतह हुई, हमें हमारा हक मिल गया। 11 जजेस ने मुतफिका तौर पर कहा, पीटीआई इन नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल करे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुतहद है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बानी और पीटीआई के खिलाफ मुतासिब था और है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें हमारा हक था जो किसी और को दिया गया। आज हमारे उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। शिबली फराज ने कहा, फॉर्म 47 के जरिए छीनी गई सीटें भी वापस की जाएं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हो जाएं। वो रिलीफ दिया गया जिसकी इस्तदा ही नहीं की गई, वो रिलीफ दिया गया है और उन लोगों को दिया गया है जो ऑलरेडी जो है वो फैसला कर चुके हैं। एक आदमी जो है वो बयान हल्फी दे चुका है कि जी मैं आज़ाद मुंतखब हुआ हूँ, मैं फ़लाँ जमात में जो है वो शामिल हो रहा हूँ।
हुकूमत का फैसले पर नजरसानी दायर करने का इंदिया। वजीर आजम के मुश्री राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये नजरसानी का मुकदमा बनता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। गलती का अजाला इस तरह तो नहीं हो सकता। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हो कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर फैसला सवाल गंदम जवाब चना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मांगा गया रिलीफ पीटीआई को दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नजरसानी अपील दायर करनी है या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी नहीं सियासी फैसला दिया। जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं उसे दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। सियासी पार्टियों की लिस्ट में पीटीआई का नाम शामिल है। सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। जेयूआई का फैसले के खिलाफ अपील दायर न करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ खैर सगाली का इज़हार करते हैं। उम्मीद है दोनों जमातों के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकरात का माहौल मददगार साबित होगा। एक बार फिर मुल्क में नए इंतख़ाबात कराने का मुतालबा करते हैं। आज के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। मुल्क में लाडलाइज्म की सियासत चल रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल कहा। आज के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। कानून की पासदारी होनी चाहिए लाडलों की नहीं। फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। पेशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को बुलडोज किया गया। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसला देखकर क़यादत को आगाह करेगी। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान रोशन। पीटीआई की कौमी असम्बली में 24 मखसूस नशिस्तें मिलने की तवक्को। पीटीआई अरकान की तादाद 116 तक पहुंचने का इम्कान। नून लीग 108 और पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ मौजूद। MKM 21, JUI 8, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें। हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तें 208 रह गईं। ऑपोजिशन इत्तेहाद की सीटें 128 तक पहुंच गईं। पीटीआई को पंजाब में 27 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। सिंध में 3 और KP में 25 मखसूस नशिस्तें पीटीआई के नाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नून लीग का इस्लामाबाद में एहतजाज। नून लीग के कारकुनान ने एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक कर दी। सोहान के करीब सड़क पर टायरों को आग लगाई। लीगी कारकुन फैसले के खिलाफ नारे लगाते रहे। एक्सप्रेस हाईवे पर दोनों अतराफ ट्रैफिक जैम रही। सदर आसिफ अली जरदारी से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव की मुलाकात। तवानाई, तिजारत, दिफा और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों ममालिक के अवाम और ताजिरों में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा कि इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। ऐवान सदर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। अज़रबैजान के सदर का नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। IT और खलाबाजी से मुतालिक तहकीक पर ब्रीफिंग। अज़रबैजान के सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। लाहौर में 315 मिलीमीटर तक बारिश। 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब बन गई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की फौरी नकासियाब की हिदायत। इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में रहने का हुक्म। कहा बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। बारिश के बाद पंजाब में गर्मी और हब्स का खात्मा। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई।
पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। जल थल 1, रावलपिंडी, गुजरांवाला, कसूर, पाकपतन, मुरीदके में बारिश। गुजरात, जहलम, हाफजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन में भी बादल जमकर बरसे। कराची में आज रात बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। चागी, दिलबंदीन, तफ्तान, नौशकी में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। हुकूमत ने गंदम की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। गंदम, आटा, मैदा, सूजी और गंदम की मसनूआत बरामद नहीं होंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक इजलास। वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म की पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी। तमाम आटा मिलें दूसरे रोज भी बंद। मुल्क भर में आटे की सप्लाई रुक गई। मार्केट में मौजूद स्टॉक खत्म होने पर बड़े बहरान का खदशा। मोहम्मद यूसुफ असद शफीक हेड कोच और कप्तान सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट अपडेट कर दी। 5 नॉन मेंबर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। अजहर महमूद, बिलाल अफसल, हसन चीबा, नदीम खान और उस्मान वाहला शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में शान मसूद कप्तान होंगे। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। खिलाड़ियों को ताज़ा दम रखने के लिए वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। शाहीन आफरीदी को बच्चे की विलादत की वजह से आराम दिया जा सकता है। पाकिस्तान की वर्ल्ड लेजेंड क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को 20 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 198 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज चैंपियंस 178 रन पर ढेर। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ के अंदर 15 रोज में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेंटर फैसल वार्डर की पेश गोई कहते हैं फैसले के बाद पीटीआई की मुश्किलात शुरू हो गई। आपसी झगड़ों से पीटीआई मज़ीद टूट फूट का शिकार होगी। फैसले से आयन का आर्टिकल 51 सफाए हस्ती से मिट गया। एमक्यूएम ने अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि आयन और कानून की बजाय सोशल मीडिया देखकर फैसले किए जा रहे हैं। जुल्फिकार भुट्टो केस की तरह यह फैसला भी मुस्तकबिल में गलत करार दिया जाएगा। फैसले से एमक्यूएम की नशस्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में लिखा, इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंज पे मंदी हुई। कारोबार के इख्तिताम तक काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई। 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 48 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 79,944 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों से सिक्योरिटी अमूर पर रवाबित बेहतर करने की हिदायत। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। इद्दत निकाह केस में अपीलों पर आखिरी रोज भी समाअत मुकम्मल न हो सकी। कावर मानिका ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए कल तक का वक्त ले लिया। कावर मानिका के वकील का बानी के वकला की जानिब से अदालती फैसलों के रेफरेंस पर एतराज। समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर डाटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का उसूली फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला को बताया गया मेमोग्राफ मशीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए PITB को ऐप बनाने का टास्क दिया जाएगा। अमरीकी सदर की गैर हाजिर दिमागी या भूलने की बीमारी। जो बाइडन ने कमीला हैरिस को ट्रंप और ज़ेलेंस्की को प्यूटिन कह दिया। नेटो की सरबराही इजलास में ज़ेलेंस्की का तारुफ प्यूटिन के नाम से कराया। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सुहेल सिस्टर्स छा गई। 12 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। ट्विंकल सुहेल ने 84 किलोग्राम कैटेगरी में 4 सोने के तमगे जीत लिए। साइबल और वेरोनिका ने भी 4 गोल्ड मेडल जीते।